जय शिव शंकर। आज आप इस वीडियो में जानेंगे कुंडली में हाउस एक्टिवेशन क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, इसके फायदे क्या हैं, आप अपना मनचाहा कुंडली का कोई भी घर कैसे एक्टिव कर सकते हैं। यह वीडियो अंत तक अवश्य देखना, आपके परिवार के या आपके किसी मित्र के काम अवश्य आएगी। जीवन में हमें जो कुछ मिलता है वह सब ग्रहों के अनुसार मिलता है, जो कि कुंडली देखकर बताया जा सकता है। लेकिन यह सब कब मिलता है या कब मिल सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस कार्य से कनेक्टेड कुंडली का घर कब एक्टिव होगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस कार्य से कनेक्टेड कुंडली का घर कब एक्टिव होता है। जैसे कि पहला घर स्वास्थ्य, पर्सनैलिटी, रिस्पेक्ट एटसेट्रा। हाउस नंबर 2 वेल्थ, फैमिली। हाउस नंबर 4 आपका घर, मकान, माता, मन की शांति। घर नंबर 5 आपकी संतान। घर नंबर 7 शादी, बिजनेस। घर नंबर 10 प्रोफेशन, कैरियर, प्रमोशन वगैरह। यह सब चीजें तब मिलेंगी जब इनसे कनेक्टेड घर एक्टिव होंगे। कुंडली में किसी भी घर के एक्टिव होने के दो कारण होते हैं। पहला कारण, उस घर का स्वामी, लॉर्ड ऑफ दैट हाउस, उसकी या फिर उस घर में बैठे हुए ग्रह की दशा या महादशा के आने पर वह घर एक्टिव हो जाता है। और किसी भी ग्रह की दशा या महादशा जन्म के समय पर बनाई गई कुंडली में ही निश्चित हो जाती है, डिसाइड हो जाती है। यह एक फिक्स पैटर्न में चलती है, यह अपने समय पर ही आएगी। और घर के एक्टिव होने का दूसरा कारण होता है उस घर से संबंधित किसी कार्य, किसी एक्टिविटी का करना या हो जाना, इसके साथ भी वह घर एक्टिव हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप इसी तरह बेसिक नॉलेज वाली और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस विल एनकरेज मी। और वीडियो के अंत में आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक करना, और यह वीडियो आपके परिवार में या आपके मित्र सर्कल में किसी न किसी के काम अवश्य आएगी। इसे शेयर भी जरूर करना। हम अपनी बात आगे एक एग्जाम्पल के साथ बढ़ाते हैं। हाउस एक्टिवेशन कैसे? जब किसी के घर संतान पैदा होती है, संतान का कनेक्शन 5वें घर से होता है, तो उस समय 5वां घर एक्टिव हो जाता है, 5वें घर का स्वामी एक्टिव हो जाता है। और यदि 5वें घर का स्वामी चौथे घर में बैठा है, जो कि मकान और गाड़ी का है, तो संतान पैदा होने के बाद उस व्यक्ति का या तो मकान बन जाएगा या गाड़ी आ जाएगी। इसी प्रकार यदि 5वें घर का स्वामी 10वें घर में बैठा है तो उस व्यक्ति की प्रमोशन हो जाएगी। और यदि बिजनेस है तो उसमें अच्छी तरक्की हो जाएगी। उसमें यदि अभी तक कोई रुकावटें आ रही थी तो वह अपने आप ही हल हो जाएंगी, उसका काम बनना शुरू हो जाएगा। आपने अक्सर सुना होगा कि बच्चा बड़ी किस्मत वाला पैदा हुआ है, इसके आने के बाद पिता के तो भाग्य ही खुल गए। इसी प्रकार जब व्यक्ति की शादी होती है तो उससे 7वें घर का स्वामी एक्टिव हो जाता है। और फिर कुछ वैसा ही रिलेशन, यदि 7वें घर का स्वामी 10वें घर में बैठा है तो शादी के बाद व्यक्ति की प्रमोशन या उसका बिजनेस इंप्रूव होता है। यहाँ फिर से कहा जाता है कि दुल्हन बड़ी किस्मत वाली आई है। इस प्रकार किसी भी घटना के घटने से या कोई कार्य करने से घर एक्टिव हो जाते हैं, उनके रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन यह रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि उस घर में जो और ग्रह बैठे हैं, जो औरों की दृष्टि है, वह भी अपना अपना काम करेगी, उसका भी इफेक्ट रहेगा। इसलिए रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। यह एक टेस्टेड एंड ट्राइड फार्मूला है। बहुत सी जन्म पत्रियों में इसे एप्लीकेबल पाया गया है। इस प्रकार हर एक घटना के साथ जन्म पत्रिका, कुंडली का कोई ना कोई घर एक्टिव हो जाता है। और उस घर से जो दूसरे कार्य संबंधित हैं वह अपने आप बनने शुरू हो जाते हैं, उनका फल आना शुरू हो जाता है। इससे उलट यदि हम कोई घटना, कोई कार्य खुद से कर दें तो भी घर एक्टिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम कार खरीद लेते हैं तो चौथा घर एक्टिव हो जाएगा,
चौथे घर से संबंधित जो दूसरे काम हैं, मानसिक शांति, माँ का स्वास्थ्य, मकान वगैरह वगैरह, इनमें से कुछ ना कुछ काम अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे। इसी को कहते हैं हाउस एक्टिवेशन। नाउ वी शैल यूज दिस फंडा फॉर आवर बेनिफिट। हम इसी गुण को, इसी परिभाषा को अपने किसी रुके हुए काम को बनाने के लिए उपाय के रूप में भी प्रयोग करेंगे। यदि आपका कोई काम अटका हुआ है, रुका हुआ है, कोई उसमें अड़चन है, तो वह जिस घर का वह काम है, उसी घर के प्रोफाइल से कोई दूसरा काम, कोई दूसरी एक्टिविटी यदि आप करते हैं तो आपका यह घर एक्टिव हो जाएगा। आपका मनचाहा काम है, उसकी रुकावटें दूर हो जाएंगी, वह भी बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी की शादी नहीं हो रही है और वह व्यक्ति सातवें घर से कनेक्टेड कोई भी एक्टिविटी, कोई भी कार्य करता है, तो सातवां घर एक्टिव हो जाएगा और शादी होने के चांस बढ़ जाएंगे, जल्दी हो जाएगी। इसी प्रकार यदि बिजनेस में कोई अड़चन आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो 10वें घर से कनेक्टेड कोई और एक्टिविटी, कोई और काम यदि आप शुरू करते हैं तो आपका 10वां घर एक्टिव हो जाएगा। जो आपकी बिजनेस में अड़चन थी वह अपने आप दूर हो जाएगी। यदि आपका विदेश जाने में, वीज़ा में कुछ प्रॉब्लम है, तो इसका भी उपाय किया जा सकता है। तो इस प्रकार आज आपने जाना कि कुंडली के किसी भी घर का यह एक आसान उपाय है, उसको एक्टिवेट किया जा सकता है। अपने डेली रूटीन में कुछ चेंज लाके, कोई एक्टिविटी करके आप किसी घर को एक्टिव कर सकते हैं, उससे मनचाहा रिजल्ट ले सकते हैं। तो इस प्रकार आज आपने जाना कि कोई भी काम बनने के लिए, होने के लिए कुंडली के उससे संबंधित, उससे रिलेटेड घर का एक्टिव होना जरूरी है, जिसके लिए दशा, महादशा, अंतरदशा की हमें इंतजार करना पड़ता है। उसके बिना भी आप कुंडली के मनचाहे घर को एक्टिवेट करके अपना मनचाहा रिजल्ट ले सकते हैं।